तो अब हम देखते हैं किन चीज़ों से जो है वो रोज़ा टूट जाता है। तो पहला चीज़ हम देखते हैं कि पहले हम 2 कैटेगरी में बता देता हूँ। पहला खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, दूसरा जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से जो है वो रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। तो पहला चीज़ में जो है वो खाने पीने का हम देख लेते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का हदीस है बुखारी में कि अगर जिस्म में कोई चीज़ जो है वो दाखिल की जाए, किसी भी चीज़ का दाखिल होना रोज़ा को तोड़ देता है, ठीक है। अब जो है वो इसी में हम ले लेते हैं खाना पीना, चाहे वो पानी के शक्ल में हो, चाहे ग़िज़ा का शक्ल में हो, चाहे वो दवाई का शक्ल में हो, चाहे ब्लड का शक्ल में हो, किसी भी चीज़ का जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल करना जो है वो रोज़ा को तोड़ देता है। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस है। और जो है वो जिस्म से किसी भी चीज़ का जो है वो निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। मसलन जो है वो टॉयलेट्स हो गए, उल्टी हो गई, उल्टी से भी जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। खून अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि मिशकात का जो है वो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में जो है वो आप पछने लगवाया करते थे, कपिंग किया करते थे। तो ये मिशकात में हदीस है। इस वजह से हमें ये पता चलता है कि हम रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और उल्टी जो है वो उल्टी करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर उल्टी हो जाए किसी को और उल्टी के बाद जो है वो वीकनेस जो है वो लूजिंग महसूस होने लगे, डिहाइड्रेशन होने लगे, क्योंकि उल्टी के बाद पेट खाली हो जाता, सारा ग़िज़ा जो है वो बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद अगर डिहाइड्रेशन होने लगे तो हदीस में अल्फाज है कि तुम चाहो तो रोज़ा बाकी रखो या इफ्तार कर लो, ठीक है। लेकिन जो है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाब बांधा है 1938 हदीस नंबर में कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर कोई शख्स जानबूझ के उल्टी करता है तो वो रोज़ा को नहीं तोड़ता, वो रोज़ा बाकी रहता है, क्योंकि वो जिस्म से चीज़ें बाहर निकलती हैं। अलबत्ता अगर कोई जानबूझ के उल्टी करे तो इसमें मुहद्दिसीन का जो है वो कसीर तादाद में इत्तफ़ाक़ है कि रोज़ा जानबूझ के उल्टी करने से टूट जाता है। तो अब जो है वो ये खाने पीने का मामला था, ठीक है। अब जो हम आते हैं जो है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में जो है वो रोज़ा टूट जाता है। हस्बैंड का भी वाइफ का भी, दोनों का रोज़ा टूट जाता है। और इसका कफ़ारा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और कहा कि या रसूलल्लाह मैं बर्बाद हो गया क्योंकि मैंने जो है वो रोज़े की हालत में जो है वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए, मैं क्या करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है, एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। तो वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई ग़ुलाम नहीं है। तो कहा कि फिर 2 महीने के रोज़े रखो। तो कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर कहा कि फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो कहा कि या रसूलल्लाह जो है वो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि 2 महीने इक्विवेलेंट जो है वो 60 मिस्कीन, यानी एक रोज़ा के जो है वो पैरेलल में एक मिस्कीन को खाना खिलाना, ये जो है वो। तो जो है वो सहाबी को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर थोड़ी देर बैठ जाओ। फिर एक अलग सहाबी जो है वो आए और कहा कि जो है वो या रसूलल्लाह कुछ खजूरें जो हमें सदका करनी है। तो फिर उस खजूर को उस सहाबी को दिया गया जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने को कहा था। तो उस सहाबी को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है वो इस खजूर को तुम जाओ और जो है वो सबसे ज़्यादा जो गरीब है उसमें बाँट दो। तो उस सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम मैं जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। तो फिर कहा कि फिर जो है वो तुम ही यूज़ कर लो। ये हदीस मशहूर है, ठीक है। तो ये जो है वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप से जो रोज़ा टूटता है, तो उसका जो है वो क़ज़ा और सज़ा ये है, ठीक है। अब अगर इसमें अगर हस्बैंड वाइफ अगर दोनों इन्वॉल्व हो, यानी मसलन ज़ाहिर सी बात है दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो वो जो है वो दोनों का ये जो है वो क़ज़ा और सज़ा होगा, दोनों का, ठीक है। अगर ये 60 मिस्कीन को खाना खिलाता है हस्बैंड, तो वाइफ भी 60 मिस्कीन को खाना खिलाएगी, ठीक है। तो ये है। दूसरा चीज़ जो है वो हमारा जो है वो हैंड प्रैक्टिस जो है वो नौजवानों में जो है मशहूर है, मुब्तला है। तो अगर वो रोज़े की हालत में कोई करता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। और जो है वो औरतों का जो पीरियड्स होता है, अगर वो भी सहरी करने के 1 मिनट बाद हो, चाहे इफ्तार से 1 मिनट पहले हुआ हो, तो उससे जो है वो रोज़ा कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। उसका जो है वो हमें क़ज़ा करना पड़ेगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं कि कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो आवाम में मशहूर है कि इन चीज़ों से जो है वो रोज़ा टूट जाता है। आवाम में मशहूर है लेकिन वो टूटता नहीं है। जैसे जो है वो कोई शख्स ऐसा हो जो भूल के जो है वो खा पी ले, ठीक है। हदीस के अल्फाज है कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर भूल के खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं जाया होगा, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है वो प्यास की शिद्दत से अगर कोई सर में बार बार पानी डाले तो उससे भी जो है वो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि एक सहाबी कहते हैं कि मैंने मकाम अरज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जो है वो प्यास की शिद्दत से वो अपना सर में जो है बार बार जो है वो पानी से भिगाते थे, पानी डालते थे, ठीक है। दूसरा चीज़ उसी से रिलेटेड एक हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यास की शिद्दत से, गर्मी की शिद्दत से जो है वो गीले कपड़े पहन लिया करते थे या अपने जिस्म में डाल लिया करते थे, ठीक है। तो ये जो है वो इन चीज़ों से जो रोज़ा नहीं टूटता। दूसरा चीज़ है रोज़े की हालत के अलावा अगर हम नाक में जो है पानी डालते हैं, ज़्यादा ऊंचा तक चढ़ाते हैं, तो रोज़े के हालत के अलावा हम तो डाल सकते हैं, लेकिन रोज़े की हालत मना है। अगर वो चला जाए नाक से अंदर तो रोज़ा टूट सकता है, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो ध्यान में रखते हुए हमें ये करना है, हम रोज़े की हालत में ज़्यादा ऊंचा तक ना चढ़ाएं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बुखारी की हदीस जो है वो 1930 से लेकर 1938 तक जो है वो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है और उसमें बताया है कि किन चीज़ों से जो है वो करने से रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। और जो है वो इसका जो है वो कंप्लीट सनद जो है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बाल में, जिस्म में तेल या कंघी करने से रोज़ा नहीं टूटता। आमिर बिन रबिया जो है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान में जो है वो कसरत से मिशवाक करते हुए देखा, इतना देखा कि मुझे तादाद भी याद नहीं है, मैं गिनती भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम आँख में सुरमा लगाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई आई ड्रॉप वगैरह जो हमारा आँखों के लिए होता है, अगर हम वो लगाएं तो उससे हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि जब हम आँख में वो ड्रॉप करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका फीलिंग महसूस होता है इस बैक साइड में, ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, वो सहर से पहले हो या इफ्तार के बाद हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हंडिया का जो है वो जायका, यानी अगर कोई खाना जो है वो हम चख ले या कोई शरबत वगैरह हम चख ले, वो सिर्फ ज़बान पे रखनी है। तो वो जो है वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हदीस है, कॉल है कि जो है वो जायका चखने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि गले में अगर कोई मक्खी चली जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अता बिन अबी रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुल्ली करके, यानी अगर हम वज़ू कर रहे हैं और कुल्ली किए और एक मरतबा हमने जो है वो पानी ज़मीन में गिरा दिया, उसके बाद जो है वो जो नमी रह जाती है वो फिर पेट में जाने से, अंदर जाने से जो है वो रोज़ा नहीं तोड़ता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार जो है वो थूकते रहते हैं, इस वजह से जो है वो टाइम से पहले जो है वो वीकनेस फील करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी जो है वो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आवाम में मशहूर है जो रोज़ा नहीं तोड़ती है, लेकिन उसे समझा जाता है कि वो रोज़ा टूट गया है। तो ये मैंने बातें था, कुछ चंद बातें जिसे मैंने बताना वो है जो ज़रूरी समझा। ये 5 मिनट का वीडियो है जिससे आपको जो है वो एक्सट्रीम लेवल का जो इसमें जो है वो कन्फ्यूजन्स है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।